गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा और 5 पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा और शुरुआत करते हैं ग्लोबल अपडेट्स के साथ। आज SGX निफ्टी म्यूटेड ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहा है। SGX निफ्टी 8.50 पॉइंट्स नीचे है, यानी 17,362.50 लेवल्स पर है। वहीं यूएस मार्केट में फ्राइडे को बिगेस्ट लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिला। डो जोन्स फॉल्स फॉर 5th डे रनिंग। बॉन्ड यील्ड्स क्लोज हुआ 1.34% पर। इसी के साथ एशियन मार्केट म्यूटेड ओपन हुआ और जापानीज निकाय ने लास्ट वीक गेन से लीड किया। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे केसेस में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। निफ्टी को 17,200 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 17,450 रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को 36,150 के अराउंड सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 36,950 रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं TTK प्रेस्टीज की, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नजर आ रहा है। इसे आप बाय कर सकते हैं 9,358 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 9,200 पर, टारगेट 1 रख सकते हैं 9,550 पर और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 9,800 पर। इसके बाद आता है APL अपोलो, जहां पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहां पर आप बाय कर सकते हैं 1,880 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1,800 पर, पहला टारगेट रख सकते हैं 2,000 पर और दूसरा रख सकते हैं 2,130 पर। अब बात करते हैं IIFL वेल्थ की, जहां पर अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। इसे आप बाय कर सकते हैं 1,674 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1,600 पर, पहला टारगेट रख सकते हैं 1,760 पर और दूसरा रख सकते हैं 1,900 पर। बात करते हैं वेल्सपिन कॉर्पोरेशन की, तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो स्लोली शिफ्ट हो रहा है पॉसिबल रिकवरी के लिए, जहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 125 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 121, पहला टारगेट रख सकते हैं 129 और दूसरा 133। स्टोक्राफ्ट की बात करते हैं, जहां पर साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड टू एंड। बाय कर सकते हैं 969 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 940, पहला टारगेट रख सकते हैं 1000 और दूसरा 1040। जो कॉल्स मैं आपको रिकमेंड किए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कैप्लिन 0.14% ऊपर फ्रॉम रिकमेंडेड लेवल इन 4 डेज। एलेक्स केम 7.5% ऊपर गया, हिट्स फर्स्ट टारगेट। एफिल ऊपर गया 4% इंट्राडे, हिट्स फर्स्ट टारगेट। IEX ऊपर गया 4% इंट्राडे, हिट्स फर्स्ट टारगेट। नैम इंडिया गया 3.4% ऊपर। सोनाकॉम 4% ऊपर गया, हिट्स फर्स्ट टारगेट। और रे ने भी टारगेट हिट कर लिया है 10% ऊपर फ्रॉम रिकमेंडेड लेवल। तो आइए देखते हैं स्टॉक इन न्यूज़। इसमें है NTPC, कैडिला, टाटा पावर और ITR की भी बात करेंगे। NTPC सबसे पहले देखते हैं। NTPC ₹3,000 करोड़ का अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करेगी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट एट अ कूपन ऑफ 6.69% पर एनम। कैडिला की बात करते हैं तो जाइडस कैडिला ने US FDA से ब्रेक्सपीप्राजोल टैबलेट्स को मार्केट करने के लिए अप्रूवल रिसीव किया है। ये टैबलेट्स स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे के अक्रॉस मैक्रोटेक्स रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में एंड टू एंड EV चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ टाई अप किया है। बात करते हैं डेडलाइन फॉर फाइलिंग ITR, जो एक्सटेंड कर दी गई है। 9 सितंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। ये दूसरी बार है जब ITR फाइलिंग की डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है। इससे पहले इसे जुलाई से सितंबर के लिए एक्सटेंड किया गया था और अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। CBDT ने कहा कि डेडलाइन इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि बहुत से लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में और बहुत से ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करने में डिफिकल्टी हो रही थी। अब बात करते हैं FII और DI डेटा की। आपको बता दें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वर्थ ₹423.44 करोड़ के नेट शेयर्स खरीदे। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वर्थ ₹704.21 करोड़ के शेयर्स खरीदे। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी क्लोजिंग अपडेट्स। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस।